नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सिवान के एससीजीएम 1 एमपी एमएलए की कोर्ट ने इस्तेहार जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का। सन 2011 में उपचुनाव थे दरौंदा में और उसमें परमेश्वर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे और उनके पक्ष में लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा करने वाले थे, जिसको लेकर के लाउड स्पीकर एक्ट का जो है उल्लंघन किया गया और इसी को लेकर के वहां के जो तत्कालीन सीओ थे उनके द्वारा दरौंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके जो उम्मीदवार थे राजद के परमेश्वर सिंह, उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई और जिसके बाद से कई बार कोर्ट के द्वारा वारंट भी जारी किया गया, सम्मन भी किया गया और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव की जब उपस्थिति नहीं हुई तो फिर कोर्ट ने इस्तेहार जारी कर दिया। अब लालू प्रसाद यादव के जो गांव है फुलवरिया में, वहां पर इस्तेहार चिपकाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो परमेश्वर सिंह उम्मीदवार थे उनकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं मृत्यु होने के बाद से अब तो इस केस से वो बाहर आ गए। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश कुमार मदन जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कोर्ट का मामला है तो इनसे जान लेना बेहद जरूरी है कि पूरा मामला क्या है। अविनाश जी, मदन जी, कि लालू प्रसाद यादव पर इस्तेहार जारी हुआ और आज ही हुआ है, जो जानकारी मिल रही है पूरा डिटेल थोड़ा बताइए, मामला क्या है? जी देखिए, एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट द्वारा यहाँ इस्तेहार जारी किया गया है। अरविंद कुमार सिंह न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा ये वारंट इस्तेहार जारी की गई है। पूर्व में भी जो पदाधिकारी थे, न्यायिक पदाधिकारी, उनके द्वारा वारंट और सम्मन का तामीला कराया गया था, लेकिन उसके बाद से भी लालू जी और परमेश्वर राय दोनों कभी भी उपस्थित नहीं हुए। जहाँ तक की जानकारी है, जो परमेश्वर राय के नाम से ये मुकदमा है और जिनकी मृत्यु 2017 में हो चुकी है और स्थानीय थाना द्वारा इसकी जानकारी न्यायालय को दे दी गई थी। इस कारण से इनका केस अलग कर दिया गया। अब केवल रेल मंत्री प्लस पूर्व सांसद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध ये मामला चल रहा है, जहां आज दोषी पाते हुए अरविंद कुमार न्यायिक दंडाधिकारी ने उनके विरुद्ध से इस्तेहार जारी करने का आदेश कर दिया। मतलब कि इसमें सम्मन हुआ, फिर वारंट भी हुआ और उसके बाद से जो अभी ये उपस्थित नहीं हुए तो ये इस्तेहार जारी हो गया। अगर वो आगे रहते तो इस तरह की बातें नहीं आई। जी, 11 में ही ये मामला 2011 का मामला है। आचार संहिता का पांडेपुर स्थित दरौंदा जो है, वहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए इनके विरुद्ध लाउड स्पीकर एक्ट और 188 आचार संहिता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसी से मामला ये चल रहा था। पुलिस द्वारा इसमें इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध से ही 2012 में ही संज्ञान आरोप पत्र दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सम्मन जारी किया था। 2-3 बार सम्मन इसमें केस में जारी हुआ, वारंट भी जारी हुआ, उसके बाद भी ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। 2017 में स्थानीय पुलिस दरौंदा द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई कि परमेश्वर राय सन ऑफ दूधनाथ राय की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब केवल लालू जी बचे हुए हैं। इसके को लेकर के न्यायालय द्वारा आज उनके विरुद्ध इस्तेहार जारी किया गया है। तो अब इसमें मान लीजिए कि वकील साहब क्या हो सकता है, जैसे कि अब तो इस्तेहार जो है जारी हो गया है, तो क्या ये पटना जहां पर उनका सरकारी आवास है वहां पे इस्तेहार चिपकेगा या फिर इनके गांव फुलवरिया जो है वहां पे इस्तेहार चिपकाएगा? जी देखिए, न्यायालय सूत्रों की जानकारी के अनुसार इनको पहले पेपर में पब्लिश किया गया है, जो कम से कम कहीं भी हों इससे उनको जानकारी मिल जाए टीवी चैनलों के माध्यम से। जो लालू जी इस कोर्ट में और उनके ऊपर ये मामला है, वे न्यायालय में आकर अपनी जमानत लें। हालांकि ये बेलेबल सेक्शन की जमानत है, लेकिन न्यायालय के ऊपर निर्भर है जो आगे की कार्रवाई क्या होगी। और उनको इस्तेहार के लिए फुलवरिया के एड्रेस पर लालू जी के पैतृक आवास पर यहाँ इस्तेहार जारी करते हुए आदेश कर दिया गया। आगे इसमें क्या हो सकता है अविनाश जी? मान लीजिए इस्तेहार जारी हो गया, चिपकाया, वहाँ पे इस्तेहार को चस्पाया जाएगा, अब इसमें आगे क्या हो सकता है? क्या लालू प्रसाद यादव को स्वयं चल करके यहाँ पे कोर्ट में आना पड़ेगा एससीजीएम 1 की अदालत में, या फिर ऐसे ही हो सकता है प्रक्रिया जो है? नहीं, प्रक्रिया के अधीन देखा जाए तो इसमें लालू यादव जी को सीवान न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी और उसके बाद से ये मामला आरोप के सारांश सुनाते हुए आगे बढ़ेगा और उसके बाद से गर गवाही होगी, तब मामला ये समाप्त होगा। और अगर मान लीजिए कि 2 बार वो नहीं आए, सम्मन में भी नहीं आए, वारंट में भी नहीं आए, अगर फिर से इस पे अगर नहीं आते हैं तो फिर कोर्ट का क्या अगला एक्शन हो सकता है? आज अगर न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसकी नियम है जो 1 माह के अंदर 83 जारी कर दी जाएगी। अगर अगले तिथि जो होगी उस तिथि पर अगर लालू जी अपने आकर के जमानत नहीं लेते हैं न्यायालय के समक्ष, तो उन पर 83 यानी कि कुर्की जब्ती के आदेश की कार्रवाई की जाएगी।
चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा है कि ये अधिवक्ता थे अविनाश कुमार सिंह उर्फ मदन जी, और इनका साफ तौर पर कहना है, पूरा डिटेल इन्होंने बता दिया कब का मामला है, किस तरह का मामला है। 2017 में पुलिस ने सूचना भी दे दी थी कोर्ट को, और उसके बाद से इश्तेहार जारी हुआ है। अगली प्रक्रिया ये है कि अगर इश्तेहार के बावजूद, हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को चलकर कोर्ट में आना पड़ेगा, यानी कि अब ACGM 1 की अदालत में पेश होना पड़ेगा, और नहीं अगर पेश होते हैं तो फिर जो एक 83 के तहत जो मामला है उस पर कुर्की जब्ती भी हो सकता है, और फुलवरिया गांव में इश्तेहार चिपकाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, सिवान से निकलकर आपको बता दें कि आ रही है, जो कि लालू प्रसाद यादव RJD के सुप्रीमो हैं, उनके ऊपर सिवान की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है। 2011 का मामला है, जब उपचुनाव चल रहे हैं, तो उसमें लाउड स्पीकर उल्लंघन का मामला है, जिसको लेकर के दौरौंदा थाने में FIR दर्ज कराया गया था तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या लालू यादव चल करके आते हैं सिवान कोर्ट में पेश होने के लिए, या फिर आगे कोर्ट जो है क्या कुछ अगला कदम उठाती है, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।